क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जैन धर्म बेसिक्स की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। मथे वंदावी गुना जी, हाँ जी। साता से गुना जी। जी 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 स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी। आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पूर्व 3 बार महामंत्र नकार का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करके, पीठ कमर गर्दन बिल्कुल सीधे, हाथ नमस्कार मुद्रा में। नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोई सब साहुनां, नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोई सब साहुनां, नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयरियानां, नमो वज्रायानां, नमो लोई सब साहुनां, एसो पंच नमोकारो सब पावक नासनो, मंगलानंच सवेसिं, पड़े मंगवै मंगलम, मंगलानंच सवेसिं, पड़े मंगवै मंगलम। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला विषय है उसका नाम है आसन। आसन, आप ये मत समझना कि मैं आपको कोई योगासन कराने जा रही हूँ। ये वो आसन है जिस पर हम बैठते हैं और इस आसन से हमारा संबंध सिर्फ धर्म क्रिया से ही नहीं, बचपन से चला आ रहा है। जब हम स्कूल में जाते थे या जो अभी भी स्कूल में जाते हैं या आज से 25 साल पहले जो स्कूल में गए हैं, तो वहां पर स्कूल में बैठने के लिए टाट बिछाई जाती थी, उस पर बच्चों को बिठाया जाता था। अब क्या हो गया है, थोड़ा रीति रिवाज चेंज हो गया है और रीति रिवाज चेंज होने से बच्चों के स्कूल के अंदर टाट की जगह क्या आ गए हैं, डेस्क आ गई हैं। और इसी तरह घरों के अंदर भी बड़े बड़े बेड आ गए हैं, डबल बेड आ गए हैं। पहले फोल्डिंग वगैरह में सोते थे, यानी कि आसन उसे कहते हैं जिस पर हम बैठते हैं, उसे आसन कहा जाता है। और यदि हम देखें धार्मिक स्थानकों के अंदर, अपनी स्थानकों के अंदर, यहाँ पर क्या हो रहा है, आज के समय में आपको जमीन पर आसन पर बैठने वाले कम मिलते हैं और कुर्सी पर बैठने वाले ज्यादा मिलते हैं। तो ये आसन जो हमारी साधना के लिए बहुत उपयोगी है। ये आसन हमारा कैसा होना चाहिए, हमें कैसे कैसे इसको प्रयोग में लाना चाहिए, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं कि आसन क्या होता है। आसन होता है बैठने का स्थान, स्थान नहीं, जिस पर हम बैठ रहे हैं वो हमारा कपड़ा, उसे हम क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। और इस आसन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोई भी धार्मिक क्रिया करते हुए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका एक नाम तो आसन होता है जो बहुत ज्यादा क्या है, प्रचलित है। राजस्थान के अंदर आसन की जगह बैठका कहा जाता है कि इस पर हम बैठेंगे और ये क्या है, बैठका है। और आपने देखा होगा कि जो समाइक करते हैं, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, बच्चों ने खूब नोट किया होगा कि जो उनका समाइक वाला बैग होता है, उस समाइक वाले बैग के अंदर आसन को फोल्ड करके क्या करते हैं, सभी रखते हैं। और जब आप कहीं किसी धार्मिक जगह पर जाते हो, मंदिर में जाते हो, स्थानक में जाते हो, वहां पर भी आपको बहुत सारे रखे हुए आसन मिल जाएंगे। यदि किसी प्रवचन सभा में जाते हो तो वहां पर आगे छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा ब्रेक के बाद आसन लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, सब समझ गए होंगे कि हम आसन किसे कह रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं आसन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक आसन कहते हैं जिस मुद्रा में हम बैठे हैं, जैसे कल आपको बताया था पद्मासन होता है, सुखासन होता है, वज्रासन होता है। एक आसन कहते हैं जिस मुद्रा में हम बैठते हैं, और दूसरा होता है जिस पर हम बैठते हैं। ठीक है,
जिस पर हम बैठते हैं वो क्या है, आसन है। तो आज हम बात करेंगे कि जिस पर हम बैठते हैं वो हमारा आसन कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आसन का अर्थ क्या होता है, आगे कर दीजिए। आसन जो शब्द है ये ना संस्कृत भाषा का शब्द है। अभी तो वो सिंपल सा शब्द लगता है कि ये क्या है, हिंदी का कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ एक आ की मात्रा है। परंतु ये देखा जाए, हम पढ़ते हैं जब, तो वहां पर पता लगता है कि जो ये आसन है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ भी यही होता है कि बैठने की वह वस्तु जिस पर बैठा जाए। ठीक है, ये आप समझ ही गए हैं। इसके बाद कहते हैं आसन का प्रयोग क्यों, ये आसन बैठने के लिए क्यों दिए हैं, बैठने के लिए तो जमीन है, ठीक है ना, फिर ये आसन क्यों दिए हैं, क्या रीजन है आसन देने का। तो हम धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें कि ये आसन इसलिए दिए हैं। सबसे पहली बात तो, जब भी हम शुद्ध आसन पर बैठते हैं तो हमारे मन के जो विचार हैं वो पूरी तरह सात्विक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। पर हमारे शास्त्र कहते हैं आप जिस चीज पर बैठ रही हैं वो कैसी है, वो भी आपके मन के विचारों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, और दूसरा कारण होता है कि हमें शिष्टाचार और अनुशासन का पता लगता है। आप देखो, आप बिना आसन के बैठो, बिना किसी कमरे के अंदर कोई बैठने की चीज ना हो और सब ऐसे बैठ जाएं, तो कैसे बैठेंगे, एक दूसरे से चिपक चिपक के बैठ जाएंगे, ठस ठस के बैठ जाएंगे। और जब आसन बिछे हुए होते हैं तो कैसे बैठते हैं, लाइन लगाकर बैठते हैं। ठीक है ना, हमारे आगे कैसे बैठे हैं, पीछे साइड, हम चारों तरफ देखकर क्या करते हैं, आसन पर बैठते हैं। ठीक, दूसरा होता है अनुशासन से शिष्टाचार और अनुशासन का पता लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितना अनुशासन है। तीसरा आते हैं मन के विकार खत्म हो जाते हैं। मन के विकार खत्म हो जाते हैं यानी कि जब हम आसन पर बैठेंगे तो हमारे अंदर कितना भी क्रोध आ रहा होगा, एक आसन का एक अपने आप से महत्व है कि जब आप अपने समाहित वाले आसन पर बैठ जाओ, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, किसी भी बात को लेकर आप इरिटेट हो रहे हो, जैसे ही आपने अपना आसन खोला और आपके मन से सारी नेगेटिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाती हो। जैसे कि बहनें जब घर से स्नातक के लिए जाती हैं तो क्या होता है, मन के अंदर बहुत सारे विचार होते हैं और जैसे ही स्नातक में पहुंच जाते हैं, गुरु महाराज के पास पहुंच जाते हैं, आसन पर बैठते हैं, तो एकदम से शांति आ जाती है, आप सब कुछ भूल जाते हो। तो ये किसका प्रभाव है, ये हमारे आसन का प्रभाव है। और चौथा होता है कि आसन पर बैठने से हमारे भीतर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि हम जो धर्म कर्म करने जा रहे हैं वो उसकी पॉजिटिव पावर हमको मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि आसन पर बैठो, है ना। आप देखते हो, आप कहीं जाते हो तो आपको कहते हैं कि आसन पर बैठो, आसन ले लो, इसलिए कहा जाता है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। ठीक है, ये होता है आसन का प्रयोग, इसलिए किया जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं हम कौन से आसन का प्रयोग करें। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम कौन से आसन का प्रयोग करें। आजकल तो बहुत सारे आसन हैं, ठीक है ना, कोई कैसा आसन लेता है, कोई कैसा आसन यूज करता है। ठीक है, जो हमारा आसन है, सबसे पहला कहते हैं हमारा आसन बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट का मतलब सभी समझते हैं कि आप जिस आसन पर बैठे हो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा तो आपको नींद आने लग जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा आसन क्या होना चाहिए, हमारा हार्ड होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, जब हम बैठेंगे सॉफ्ट आसन पर, वो एकदम से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आपने बिछाया तो है और जैसे ही बैठे वो सारा क्या हो गया, एकदम से सिकुड़ गया। अब दूसरा कहते हैं हमारा आसन खुला नहीं होना चाहिए। खुला यानी कि आप बैठे तो इतनी सी जगह पे है
आप खुद भी इतने से हो, परंतु आसन बिछा लिया इतना बड़ा, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर एक बड़ा येलो रंग का कितना बड़ा सा आसन लग रहा है। व्यक्ति इतना सा होता है, आसन इतने बड़े होते हैं। जितना आपका साइज है, अपने साइज की अकॉर्डिंग हमें क्या लेना चाहिए, आसन लेना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि जो आसन है वो प्योर कॉटन का नहीं होना चाहिए। कॉटन का इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉटन क्या करती है, सब कुछ एकदम से कॉटन श्रिंक करती है। जैसे आप कॉटन के आसन पर बैठोगे तो जो आपकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा धरती की ऊर्जा से मैच नहीं होगी। इसलिए कहते हैं आसन पर बैठ, आपकी जो कॉटन का आसन यूज करोगे तो आपकी ऊर्जा सारी धरती पर चली जाएगी। आसन का यूज करना चाहिए गर्म आसन। हम देखते हैं ना, कई पीले पीले रंग के आते हैं, कई ग्रे कलर के आते हैं। तो जो आसन थोड़े से गर्म हो वो आसन हमें यूज करने चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि जब हम जिस आसन पर बैठेंगे, ठीक है ना, जिस आसन पर बैठेंगे उस पर हम कुछ साधना करेंगे, कुछ जप करेंगे, तो हमारे भीतर एक एनर्जी आएगी, ठीक है। और वो एनर्जी, यदि हमने कॉटन का आसन लिया है तो वो कॉटन क्या करेगा, वो सारी एनर्जी धरती के अंदर भेज देगा। यदि हम गर्म आसन पर बैठेंगे तो जो हमारी एनर्जी है वो हमारे ऊपर ही आएगी, यानी कि हमको ही मिलेगी। वो एनर्जी को लॉस नहीं होने देगी। इसलिए कहते हैं जब भी कभी आप समाई कर रहे हो, प्रवचन सुनने जा रहे हो, कुछ भी धार्मिक क्रिया कर रहे हो, तो आपको गर्म आसन ही क्या करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए। अब आपको कारण समझ में आ गया कि इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि आप सब जानते हो कि धरती के अंदर क्या होती है, अपने में खींचने की पावर होती है। जब हम आसन पर बैठेंगे, कुछ भी नहीं बिछाएंगे, तो हम कुछ भी साधना करेंगे तो वो धरती सारी एनर्जी को अपने में ले लेगी, ठीक है। तो यदि हम आसन पर बैठेंगे, वो गर्म आसन होगा, तो वो एनर्जी हमारी हमारे भीतर ही रहेगी। इसके बाद आगे चलते हैं। अब कहते हैं हर कार्य में आसन क्यों उपयोगी है। अब आसन का प्रयोग हर जगह क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो कहते हैं जो हमारे पैर होते हैं, चरण होते हैं ना, हमारे सबके पैर होते हैं। हमारे इस पैरों के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर 3 जगह पे क्या होती है, ऊर्जा इकट्ठी होती है। सबसे पहली बात तो हमारे पैरों पर, जैसे जब हमने वंदना का टॉपिक किया था कि पैरों के अंदर शक्ति होती है। और दूसरा कहते हैं घुटनों में, और तीसरा कहते हैं मस्तिष्क में। 3 जगह हमारी क्या होती है, शक्ति होती है, और यहाँ से हमारी शक्ति क्या होती है, निकल जाती है। तो सबसे पहली बात चरण। अब जब हम आसन पर बैठेंगे, ठीक है, हमारी सारी ऊर्जा हमारे पैरों में आ जाएगी, और पैरों में आ जाएगी तो हम जब आसन पर बैठेंगे तो पूरी तरह अपने पैर फोल्ड करके बैठेंगे, पैरों को थोड़ा सा अंगूठे को अंदर करके बैठेंगे, तो वो ऊर्जा खत्म नहीं होगी। और दूसरा कि आजकल तो घुटनों की बहुत अधिक समस्या है, ठीक है ना, हर कोई नीचे बैठने से बचता है। आजकल छोटे बच्चे ले लो, मिडिल क्लास के ले लो, बड़े ले लो, तो सबको क्या है, घुटनों की दिक्कत है। अब कहते हैं जब हम कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं तो हमें पहले तो सुखासन में बैठना चाहिए। सुखासन में जब हम बैठेंगे तो हमारे घुटने भी क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। और जब घुटने फोल्ड होंगे तो हमारी ऊर्जा कहाँ रहेगी, हमारे भीतर ही रहेगी। और तीसरा कहते हैं हमारा मस्तिष्क। अब मस्तिष्क के अंदर क्या हो जाती है, सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, और इसीलिए मस्तिष्क को ढककर क्या करते हैं, जाप करते हैं। आपने देखा होगा कोई जप अनुष्ठान होते हैं तो क्या कहा जाता है कि बहने भाई अपने सिर को ढक ले। और आप देखिए जितनी भी साध्वी जी होती हैं, उन सबके सिर क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं, कि वो जो भी साधना कर रहे हैं उस साधना उनके भीतर ही रहे, ठीक है। और इसको आप सोच रहे होंगे कि ये तो साधना का विषय था, ऊर्जा का विषय था, आसन से क्या संबंध है इसका। इसका आसन से इसलिए संबंध है कि हम जैसे आसन पर बैठेंगे तो हमारे चरणों के अंदर भी एनर्जी आ जाएगी, हमारे घुटने भी पावरफुल हो जाएंगे, और हमारे मस्तिष्क के अंदर पूरी क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। यदि पहले हमारा आसन ही खराब होगा
तो हमारी एनर्जी तो वैसे ही सारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। पहला स्टेप अपने आसन लेना है, आसन आपका गर्म होना चाहिए। दूसरा आपको बिल्कुल सुखासन में बैठना चाहिए। 2 स्टेप हो गए, तो तीसरा स्टेप अपने आप आ जाएगा कि आपके शरीर के अंदर क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। इसके बाद आगे कहते हैं आसन का, आगे की स्लाइड लगा दीजिए। अब यहाँ पे बताया है कि आसन यूज करते हुए हमें सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है घास फूस का ना हो। ये पहले लिख दिया है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा होता है, परंतु आजकल के समय में कोई भी घास फूस का आसन यूज नहीं करता। दूसरा पॉइंट है स्वयं का ही वो आसन, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हमारी अपनी पर्सनल माना होनी चाहिए, ऐसे ही हमारा जो बैठने का आसन है वो भी हमारा अपना ही होना चाहिए। जैसे कि आप समाइक कर, कुछ लोग समाइक का अपना पर्सनल आसन रखते हैं, तो आप चाहे स्थानक के अंदर कितने भी आसन बिछे हुए हो, कुछ हमने देखा है कि आसन वेशक बिछे हुए होते हैं, उन आसन के ऊपर अपना आसन बिछाकर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप यदि समाइक करते हो तो हम आपका एक ही आसन होगा, तो उसके अंदर बैठने से आपकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि आप बात उसके बाद कहते हैं आसन को बार बार ना बदले, बार बार ना बदले यानी कि आप कभी तो आपने ये वाला आसन ले लिया, कभी दूसरे आसन पर बैठ गए, कभी तीसरे आसन पर बैठ गए, नहीं। जो आप यदि कोई कभी आपको सीट चेंज करनी भी पड़ रही है, तो आपका जो आसन है उसको साथ ले लेकर जाए, अपना आसन ही बिठाए। ठीक है, कभी उठकर यहाँ कभी यहाँ कहीं वहां, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं पुरुष स्त्री के आसन पर ना बैठे और स्त्री पुरुष के आसन पर ना बैठे। हमारे शास्त्र कहते हैं और साधु साध्वी जी तो इस नियम का पालन करते ही हैं। आजकल के समय के अंदर हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी के अंदर इतनी विकृति आ गई है। उसका रीजन यही है कि पहले के समय में और आज के समय में मेल फीमेल का जो अंतर था वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। पहले के समय में एक महिला पुरुषों के सामने जाती हुई क्या होती थी, हिचकिचाती थी, और आजकल के समय में तो आप सबके सामने है कि क्या हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं आप यदि समझदार हो, आपके अंदर धर्म करने की रुचि है, आप चाहते हो आगे बढ़ना धर्म में, तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आप यदि फीमेल हैं तो आप किसी भी जगह यदि जाते हैं, कोई भी धार्मिक स्थान पर, या आपके घर पे कोई आता है, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो ये ध्यान रखना कि इस स्थान के ऊपर अभी यदि कोई मेल बैठा है तो उस स्थान पर कम से कम 48 मिनट तक नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, यदि कोई मेल है तो उनको पुरुषों वाले स्थान पर 48 मिनट तक नहीं बैठना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं यदि हम तुरंत बैठ जाते हैं तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे भीतर क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। और ये आपने कभी नोट भी किया होगा कि कहीं पर बैठने से तो आपको बड़ा अच्छा लगता है ना, और एकदम से अभी तो मूड बहुत अच्छा था, और जैसे ही आपने अपना स्थान चेंज किया और आपका मूड क्या हो गया, खराब हो गया, आपको गुस्सा आने लग गया। उसका रीजन यही है कि आप पता, जो अभी व्यक्ति यहाँ से उठ कर गया है उसको किसी बात पर गुस्सा आ रहा हो, वो एग्रेशन में हो, उसके अंदर नेगेटिविटी हो, और वो नेगेटिव ऊर्जा हमको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो सभी को ध्यान रखना चाहिए, आपको घर के अंदर भी रूल बनाना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अभी यहाँ पर छोटे बच्चे उनको कहो कि अभी यहाँ पर भैया बैठा था तो आपको अभी नहीं बैठना, तो आप दूसरी जगह पर बैठ जाओ। कुछ भैया को सिखाएं कि अभी बहनें बैठी थी तो यहाँ पर ना बैठी। इसके बाद कहते हैं एक पॉइंट है कि आसन को यूज करने के बाद कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इधर उधर का मतलब क्या है, सबसे पहला तो हमने आपको बताया था कि आसन अपना ही होना चाहिए। यदि आपके पास अपना आसन नहीं है तो कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम ही ऐसा होता है कि आपने धर्म समाई करने के लिए स्थानक के अंदर आसन बिछाया, ठीक है, और समाई करने के बाद उठ के चले गए और वो आसन कहाँ रह गया, वही का वही रह गया। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जिस स्थान पर समाई करी है, जिस आसन पर बैठकर आपने समाई करी है,
उसको फोल्ड करना चाहिए, फोल्ड करके रखना चाहिए। यदि आपका अपना आसन भी है तो उसको एकदम से झाड़ना नहीं चाहिए, उसकी एनर्जी को आपको फोल्ड करके अपने पास रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यूज करने के बाद इधर उधर भी नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। ये तो होता है आसन का प्रयोग। तो आसन का प्रयोग देखो, अब आपने देख लिया कि धर्म करने के लिए, समाई करने के लिए, जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आसन का यूज करते हैं। आप देखो जो बिजली वाले होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो जब बिजली का कोई काम करते हैं, क्या वो नंगे पैर करते हैं? तो क्या कहेंगे, कहीं पर भी हम चप्पल पहन के ही करेंगे। तो वो उनके लिए क्या है, वो एक आसन के तौर पर ही है ना, कि वो चप्पल हो गई उनकी, कुछ भी हो गया, वो उनकी क्या करता है, करंट से रक्षा करता है। तो इसीलिए कहते हैं यदि हम अपने धर्म करने के लिए, समाई करने के लिए आसन का प्रयोग करेंगे तो हमको भी करंट नहीं लगेगा। जैसे वो बिजली वाला करंट लगने से बचता है, उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, समाई करते हुए, समाई करने से पहले सावधानी रखनी है कि हमारी ऊर्जा हमारे भीतर ही रहे, हमें भी क्या ना लगे, करंट ना लगे, ठीक है ना। आप ये समझ सकते हो। तो ये था हमारा आसन का प्रयोग। और आसन का प्रयोग सिर्फ अभी ही नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है कि ये वाले महापुरुष इस आसन पर बैठे। जैसे पहले के समय में कुशा का आसन क्या होता था, बहुत ज्यादा चलता था। कि यदि आज के समय में भी आते हैं वो कुशा के आसन, कि यदि हम कुशा के आसन पर बैठकर समाई करते हैं तो उस समाई करने से हमारे भीतर तेज बढ़ता है और हमको शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप कुशा का आसन भी यूज कर सकते हैं। आप कोई कंबल भी, कंबल के तौर का जो आसन होता है वो भी यूज कर सकते हैं, या उससे पतले पतले जो आसन आते हैं वो जरूर यूज कर सकते हैं। तो आज से सभी अपने अपने आसन को देख ले। वैसे भी चातुर्मास आने वाला है, अब तो क्या करने हैं, आसन खोलने ही है, 8 महीने के लिए बंद करके रखे हुए होंगे। तो उन आसनों को देख ले कि आपका आसन कैसा है। यदि वो आसन कॉटन का है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ऐसा है कि बहुत ज्यादा खुला है, तो उस आसन को छोड़ दे और दूसरा आसन क्या कर ले ले, उसका यूज करे। तो देखना आपको 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर आपके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अभी हम दूसरा टॉपिक कर लेते हैं, फिर बाद में आपके क्वेश्चन लेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है हमारे जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह। अब आप देखते हैं कि जैसे ही हमसे कोई पूछे कि भारत का झंडा, भारत के झंडे को क्या कहते हैं, या भारत का चिन्ह क्या है, तो सभी फटाफट कहते हैं कि तिरंगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जैन धर्म में, हम जैन धर्म के फॉलोवर्स हैं, तो हमारा भी एक प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ये जो 5 कलर्स का है ना, में जो बना हुआ है, ऐसे शेप बनी हुई है, इसे कहते हैं हमारा जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह। और इसका नाम होता है परस्परोप ग्रहो जीवा नाम, ठीक है। ये तो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब कईयों के मन में एक प्रश्न भी आ रहा होगा, क्या ये चिन्ह भी, जैसे नवकार मंत्र को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि कब से है, तो ऐसे ही ये चिन्ह भी कब से मान्य हुआ, इसकी शुरुआत कब से हुई, क्या पता है यहाँ पर किसी को? चलो आज पता करते हैं कि जो हमारा ये जैन धर्म का चिन्ह है, इसकी जो शुरुआत हुई, कहते हैं कि जब जैन धर्म को जो मानता है उन्हें क्या कहते हैं, जैन ही कहते हैं, सबको पता है। अब जैन धर्म को मानने वाले सभी आमना के क्या है, व्यक्ति, आपको भी पता है कि 4 तरह के क्या है अपने, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी और तेरापंथी, ये चारों क्या है, संप्रदाय है। और ये हम चारों ही किनको मानते हैं, भगवान महावीर को मानते हैं। इसके अलावा तो सबका एक ही एम रहता है कि हमें भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, बस सबके तरीके क्या है, अलग अलग है। पर एक बार चारों संप्रदायों के लोगों की, संतों की मीटिंग हुई। वो मीटिंग हुई थी भगवान महावीर के
25वें निर्वाण कल्याणक महोत्सव पर, यानी कि उस समय का जो सन था, सन 1974-75 के आसपास, उन महापुरुषों ने सोचा कि हमारे जैन धर्म को मानने वाला एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए कि जिससे ये पता लगे कि ये जैन का चिन्ह है। उसके अंदर ये कोई नहीं था कि दिगंबर का चिन्ह है, श्वेतांबर का चिन्ह है, तेरापंथी का चिन्ह है। ये प्रश्न उठा कि हमारे जैन धर्म को मानने वाला एक चिन्ह होना चाहिए। तो सभी आमनाओं के व्यक्तियों ने मिलकर, महापुरुषों ने मिलकर एक क्या करा, इस चिन्ह का आविष्कार किया कि ये एक ऐसा चिन्ह है और इस चिन्ह को हर जैनी क्या करेगा, मानेगा। ठीक है। और इस चिन्ह को ऐसा नहीं है कि इस चिन्ह का कोई भी किसी से भी एक दूसरे का खंडन नहीं है। तो तभी से यहाँ पर क्या करी गई, हमारे जैन धर्म के अंदर इस चिन्ह की शुरुआत की गई। और हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारा जैन धर्म का चिन्ह है। जैसे कि आप अपना झंडे लगाते हैं घरों के अंदर, जो खाटू श्याम जाते हैं उनके खाटू श्याम के झंडे होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो हम सब जैन हैं, तो आपके घर के बाहर भी ये प्रतीक चिन्ह जरूर होना चाहिए कि देखने वाले को पता लग जाए कि ये घर किसका है, ये जैनियों का घर है। अब इस चिन्ह के अंदर क्या है, अब कहते हैं हमारे जैन धर्म के अनुसार 3 क्या है, लोक है। ठीक है, 3 लोक हैं। एक है ऊर्ध्व लोक, एक है मध्य लोक और नीचे है अधोलोक। ठीक है। और इसका जो नाम है परस्परोप ग्रहो जीवानाम, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है। और जो ये शब्द है, ये तत्वार्थ सूत्र में से लिया गया है, जिसकी रचना आचार्य उमा स्वाति जी महाराज ने की थी। ठीक है। और ये शब्द वहां पर मिलता है, अभी भी जो जानकार होंगे उनको पता होगा। ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है कि सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। आप देखो कि कोई भी चीज हम अकेले नहीं कर सकते। आपको यदि घर पर चाय बनानी है, तो क्या आप चाय एक चीज से बना सकते हो? नहीं बना सकते। चाय को बनाने के लिए हमें चाय पत्ती भी चाहिए, आपको चीनी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए और गैस भी चाहिए, तभी आपकी क्या बनेगी, चाय बनेगी। इसी प्रकार जो हमारा जीवन है, हम कितना भी सोचे कि हम अकेले जीवन जी लेंगे, हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो हमारी जो लाइफ होती है वो आगे बढ़ती है और हम क्या रहते हैं, खुशी रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, इस शब्द का ये अर्थ है। और इस बात से सभी संतुष्ट हैं कि बिना किसी के आश्रय से, बिना किसी के सहयोग से कोई जी ही नहीं सकता। अब हम सोचे कि हमें किसानों का सहयोग नहीं लेना। अब किसान क्या करते हैं, अनाज बोते हैं। यदि हम उनका सहयोग ना लें तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। यदि हम सोचे कि हम पानी का सहयोग नहीं लेंगे, अब पानी भी कहीं कहीं से आ रहा है, तब भी हम नहीं जी पाएंगे। तो सबको समझ में आ गया होगा, मैंने अलग अलग उदाहरण से बताया है कि हम एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। ये इसका क्या होता है, अर्थ होता है। और इस चिन्ह के अंदर आप देखो कि ऐसा लगता है और ऐसा है, समझाने के तौर पर, कि एक व्यक्ति है। ठीक है, उसके आप कल्पना करो कि दोनों पैर ऐसे थोड़े से चौड़े खुले हुए हैं और उसने पीठ पर क्या रखा हुआ है, ऐसे हाथ रखा हुआ है और उसके ऊपर क्या जा रही है, गर्दन जा रही है। तो ये उसका क्या बनता है, आकार बनता है। ठीक है, इसका आकार सेम बन जाएगा कि कमर पर दोनों हाथ और पैर ऐसे थोड़े से स्पेस वाले। जब हम ऐसे खड़े होंगे तो जो हमारे शरीर की आकृति होगी वो भी क्या हो जाएगी, इसकी तरह हो जाएगी, यानी कि पुरुषाकार कमर पर रखे पुरुष की तरह इसकी क्या बनती है, आकृति बनती है। और मोटे तौर पर इसमें 3 लोक के बारे में बताया गया है, यानी कि सबसे नीचे है अधोलोक। ठीक है, सबसे, यानी कि इसके आप 3 पार्ट कर सकते हैं कि सबसे नीचे है अधोलोक और बीच में है मध्य लोक और सबसे ऊपर है ऊर्ध्व लोक। ठीक है, अधोलोक किसे कहते हैं, नरक को। ठीक है, और मध्य लोक किसे कहते हैं, अभी हम जहां पर रह रहे हैं, सिंपल समझा रही हूँ, वैसे तो गहरा अर्थ है कि आप सबको समझ में आ जाए। और ऊर्ध्व लोक क्या कहते हैं, ऊपर। आप देखो नॉर्मल लाइफ के अंदर भी जब आप कुछ अपने, आपकी लाइफ की इच्छा क्या होती है कि हम आगे अच्छी गति में जाए, है ना, हे भगवान हमें क्या मिले, देवलोक मिले। ठीक है,
अब देवलोक मिलने का अर्थ यानी कि अधोलोक, हम ऊपर जाना है। अभी हम मनुष्य हैं, हम मध्य लोक के अंदर रह रहे हैं। अब कोई जब गंदे काम करता है, कोई दूसरों को लूटने के काम करता है, तो कहते हैं नरक में जाएगा तू। ये नरक जैसे काम करता है, ये अभी नरक के अंदर है, यानी कि ऊर्ध्व लोक के, धरती के अंदर है। ठीक है, ये सॉरी गलत हो गया है लिखा हुआ। इस ऊर्ध्व लोक यानी कि सबसे ऊपर, मध्य लोक बीच में और अधोलोक नीचे। ठीक है, इसमें सही है, मैं गलत बोल रही थी। सबसे ऊपर ऊर्ध्व लोक, फिर बीच में मध्य लोक और नीचे अधोलोक। ठीक है, ये आप सब समझ गए होंगे। अब देखो, आपको ये समझ में आ गया कि इसका आकार कैसा है, समझ में आ गया सबको। अब आप देखो, तीन लोक का आकार कैसा है, ये आपने देख लिया कि अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक जैसा क्या है, तीन लोक का आकार है। अब देखो इसके ऊपर, इसकी चित्र के अंदर सबसे ऊपर क्या बना हुआ है, चांद बना हुआ है, दिख रहा है सभी को। ऊपर चांद, सबसे ऊपर बिल्कुल बॉटम पे क्या है, चांद बना हुआ है, उसे हम चांद कहते हैं। अब जो चांद का यानी कि इसका जो चिन्ह ऐसा दिया गया है, इसका मतलब होता है सिद्ध शिला। क्या होता है, सिद्ध शिला। सिद्ध शिला यानी कि जहां पर सभी सिद्ध क्या है, विराजमान है। ठीक है, यानी कि जहां पर आ जाने के बाद जो क्या हो गया है, जन्म मरण खत्म हो गया है। और फिर इसके नीचे क्या है, तीन बिंदु हैं। ठीक है, दिख रहे हैं सभी को तीन बिंदु। तीन बिंदु यानी कि सिद्ध गति के ये क्या है, जीव हैं, जो अभी सिद्ध गति में जाने की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये क्या है, सभी सिद्ध गति के जीव हैं। अब सिद्ध गति के जो जीव हैं, और इसके अंदर हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि तीन चीज के ये प्रतीक हैं, सम्यक ज्ञान के, सम्यक दर्शन के और सम्यक चरित्र के। ठीक है, इसको भी हम प्रतिरूप में बना सकते हैं कि ये तीन जो बिंदु है, वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को प्रतिपादन करते हैं और संदेश देते हैं कि जब तक व्यक्ति के जीवन में सम्यक ज्ञान नहीं आएगा, सही ज्ञान नहीं पाएगा, वो सही दर्शन को नहीं सीखेगा, सही चारित्र को नहीं पालेगा, तो वो कभी भी आगे सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं क्या बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, जिसे कुछ लोग सतिया सतिया भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये स्वास्तिक का क्या चिन्ह है, आप देखो, इस स्वास्तिक के अंदर चार क्या निकली हुई है, ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, है ना, चार अलग अलग। एक डंडा से हम कह सकते हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई साइड में जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। तो जो ये स्वास्तिक के अंदर चार ऐसे ऐसे है ना, इसका मतलब होता है कि चार जो भुजाएं हैं इसकी, कि चार गति के जीव, क्या, चार गति के जीव। अब ये बिल्कुल बीच में आ गया है, बीच में क्या है, मध्य लोक है। अब मध्य लोक के अंदर से व्यक्ति कहते हैं ना कि मनुष्य जो गति होती है चौराहे के समान होती है, कि यहाँ पर इंसान क्या है, को कुछ भी कर्म कर सकता है। यदि वो चाहे तो देवगति में भी जा सकता है, चाहे तो वो नरक के काम भी कर सकता है, और चाहे तो त्रियंश भी बन सकता है, और चाहे तो वापस क्या बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या दिया है, ये स्वास्तिक का इस तरह से चिन्ह दिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं एक हाथ है। ठीक है, दिख रहा है सभी को, हाथ क्या है, ऐसे है। अब हम किसी को हाथ ऐसे कब करते हैं, या तो हम देते हैं आशीर्वाद, या क्या कहते हैं, रुक जा, क्या कहते हैं, किसी को रोकने के लिए हम ऐसे क्या करते हैं, हाथ को करते हैं। तो ये चिन्ह के अंदर बताया गया है कि हमें संदेशा देता है कि हम अभी अपने आगे की गति को रोके। हम कब तक जन्म मरण करते रहेंगे, कितने जन्म तो हमने ले लिए हैं, अब कितने हमें जन्म लेने हैं। अब हम अपनी गतियों पर थोड़ा सा विराम लगाए, चिंतन करें कि अब मैं कितने और जन्म लूंगा। ठीक है, इस हाथ का मतलब ये होता है कि आप अभी रुक जाओ, आप अपनी आगे की तैयारी करो। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर अहिंसा लिखा हुआ है। ठीक है, सबको दिख रहा है, अहिंसा लिखा हुआ है। और अहिंसा का क्या मतलब होता है कि किसी भी जीव की क्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। आप जैन हैं तो जैन होने के बाद कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है। जैसे कि आजकल गर्मी है और गर्मी के अंदर बहुत सारे क्या है, मच्छर है,
और हम देखते हैं लोग अपने घरों के अंदर क्या रख रहे हैं, बैट रख रहे हैं, कोई किसी तरह यूज कर रहा है और मच्छरों को फटाफट क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी जीव की क्या हो, हिंसा हो। ठीक है। इसके बाद आगे आता है कि इस अहिंसा के अंदर ही, ये तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मुझे दूसरा मिला नहीं था, कि आपने कभी नोट किया होगा तो 24 क्या होते हैं इसके अंदर, एक चक्र बना होता है। यानी कि जो अहिंसा है ना, एक राउंड में है ना, ये राउंड को यानी कि हम चक्र समझ सकते हैं। और इस चक्र के अंदर क्या होते हैं, 24 डंडे होते हैं, यानी कि ऐसे 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 करके ऐसे होते हैं। और हमारे तीर्थंकर भी कितने हैं, 24 है। ठीक है। और एक जो क्या होता है, आरा होता है, हर आरे के अंदर भी कितने तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। तो एक पूरा आरा बता दिया कि 24 तीर्थंकर उत्सर्पणी काल में और 24 तीर्थंकर अवसर्पणी काल में। कि हे मानव, यदि तुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, चाहे तेरा जन्म उत्सर्पणी काल में हो, चाहे तेरा जन्म अवसर्पणी काल में हो, हर दोनों समय में क्या होंगे, तीर्थंकर के दर्शन होंगे और तेरी आत्मा का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सही इन्होंने निकाल दी सर ने। यहाँ पर ये 14 क्या बने हुए हैं, ऐसे डंडे बने हुए हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारा जो जैन धर्म है, ये 24 तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित है। ठीक है। हमारे जैन धर्म को 24 तीर्थंकरों ने ही अपने अपने समय में संदेश देकर क्या बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। जैसे अभी प्रभु महावीर का क्या चल रहा है, शासन चल रहा है, तो हम भगवान महावीर की शिक्षाओं से अपने आप को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब जब जिस जिस तीर्थंकर का शासन आता है, हर तीर्थंकर अपने समय में अच्छी अच्छी शिक्षा देकर सभी प्राणियों को धर्म की क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आज का जैन धर्म का चिन्ह क्या होता है, कैसा होता है और इसका क्या अर्थ होता है, ये आपने सुना और समझ भी आया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और दूसरा टॉपिक आपने सुना था आसन के बारे में। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सत्साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।